हाय गाइज, मैं ग्रीस यादव सेवा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आज हमारे सामने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बिजनेस करने वाली कई कंपनियां हैं। ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम यह कैसे जानें कि सबसे अच्छी और फेयर डील करने वाली कंपनी कौन है। हम किस कंपनी के साथ जुड़ें जिससे हम जीवन में तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। जवाब, यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो जीवन में उन्नति करने के लिए किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ने का इच्छुक होता है। कुछ लोग इसी पसोपेश में पढ़कर अपना बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। इस संदर्भ में मुझे ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं जिनके जवाब मैं ईमेल आदि के माध्यम से उन्हें देता हूँ। फिर भी सभी पाठकों को उत्तर देना संभव नहीं हो पाता। अतः इस प्रश्न को मैंने प्रमुखता से इस पुस्तक में स्थान दिया है। दोस्तों, इस संदर्भ में आप 4P का फॉर्मूला याद रखें। 4P यानी P1 यानी प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, P2 यानी पीपल ऑफ द कंपनी, P3 यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, P4 यानी प्लान ऑफ द कंपनी, P1 यानी प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी में आप देखें कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, बाजार में कंपनी की साख कैसी है और वह कितने वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है, कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर क्या है और कितना है। P2 यानी पीपल ऑफ द कंपनी। पीपल ऑफ द कंपनी में यह देखें कि कंपनी का किन लोगों ने स्थापित किया था, उनका उद्देश्य क्या है। इस विषय पर भी ध्यान दें कि फिलहाल कंपनी का संचालन के डायरेक्टर्स कौन हैं। कहीं उनके नाम के साथ किसी किस्म के घपले, घोटाले या धोखाधड़ी आदि के केस तो नहीं जुड़े हैं। अतीत में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसी प्रकार मैनेजमेंट के साथ जुड़े लोगों के विषय में पूरी तहकीकात करें। कंपनी मैनेजमेंट की कार्यशैली पर भी गौर करें कि कंपनी का सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से होता है या नहीं। इसके अतिरिक्त आपके जो अपलाइन हैं उनके विषय में भी पूरी जानकारी लें। मसलन आप अपने जिस अपलाइन के साथ जुड़े रहे हैं वह अपने उस व्यवसाय के प्रति कितना समर्पित है, कितना उत्साहित और कितना एक्टिव है या नहीं। वह शिक्षित या अशिक्षित, नकारात्मक सोच वाला है या सकारात्मक सोच वाला, कहीं उसका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मजबूरी या बला टालने के लिए आपको अपने हाथ जोड़ रहा हो और आगे चलकर आपको बीच मझधार में छोड़कर कहीं गायब हो जाए और आप उसे ढूंढते ही रह जाएं। इस प्रकार यदि कंपनी की बैकग्राउंड ठीक नहीं है या कंपनी के डायरेक्टर मैनेजमेंट का आपका एक्टिव अपलाइन ठीक नहीं है तो इस कंपनी से आपको जुड़ना ठीक नहीं है। P3 यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। अगर P1 और P2 में सभी कुछ ठीक ठाक है तो भी आप आंख मूंदकर कंपनी से ना जुड़ जाएं। उपरोक्त सभी बातों के बाद आप प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी की हकीकत करें, यानी कंपनी के प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करें। देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक हैं नहीं। यूनिक होने के साथ साथ वे प्रोडक्ट सबकी ज़रूरत के हैं या नहीं। यह भी देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट बार बार और रोज़ इस्तेमाल होने वाले हैं या नहीं। यदि कंपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है तो यह बहुत अच्छी बात है। इन प्रोडक्ट के जरिए आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि कंपनी अपने प्रोडक्ट स्वयं बनाती है या कहीं से बने बनाए प्रोडक्ट लेकर उन पर अपने नाम का लेबल लगाकर ट्रेडिंग व मार्केटिंग कर रही है। यदि कंपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर खुद करती है तो यह भी देखें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। कहीं आपके माध्यम से कंपनी घटिया माल की मार्केटिंग तो नहीं कराना चाहती। कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कोई समझौता तो नहीं कर रही। इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि कंपनी के प्रोडक्ट इतने यूनिक होने चाहिए कि आपको उनके विषय में बताते हुए गर्व महसूस हो।
आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट की ही वह आधार है जिनके बलबूते पर आपकी सफलता निर्भर करती है। प्रोडक्ट ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं, यही आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आप कंपनी के प्रोडक्ट की सही जानकारी प्राप्त होने पर ही कंपनी ज्वाइन करें। P4 यानी प्लान ऑफ द कंपनी। उपरोक्त तीनों P की छानबीन के बाद आपके पास यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो अब आप चौथे P पर ध्यान दें। चौथे P यानी प्लान ऑफ द कंपनी। इस सेक्शन में आप यह देखें कि जिस प्लान पर आप काम करने जा रहे हैं वह कैसा है। क्या यह प्लान आपके सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या यह प्लान इतना दमदार है कि इसमें आपको आपकी टीम को आर्थिक आज़ादी मिलने की सभी संभावना है? यह भी देखें कि इससे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से इसका फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं। क्या कंपनी अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान के अनुसार पैसा बांट रही है, या यदि डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लान के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है। इस बात पर खास तौर पर गौर करें कि यह प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के हित में भी है या इस प्लान के अनुसार कंपनी सिर्फ अपना हित साध रही है। यही भी देखें कि कंपनी आपसे क्या ले रही है और बदले में आपको क्या दे रही है। कुछ कंपनियां लेती तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बांटती बहुत कम हैं। अतः कंपनी के प्लान को बड़ी बारीकी से बार पढ़ें और समझें। यदि प्लान सब और से आपके हित में है, आपकी आर्थिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत हैसियत में इजाफा करने वाला है, तो ऐसी कंपनी को आप बिना शक ज्वाइन कर सकते हैं। यानी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने में आपको अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। एक नेटवर्क लीडर का कहना है कि जब मैंने अपनी टीम के लोगों को इस व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं तब मेरा बिजनेस पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है और मैंने अपनी टीम का मेरे प्रति प्रेम व विश्वास भी ज़्यादा पाया है। इसलिए मैं अपनी टीम के सभी लीडर्स से यही कहूँगा कि आप भी अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरक तथा इस व्यवसाय से संबंधित पुस्तक उपलब्ध कराएं एंड वीडियो यूट्यूब पर देखें और सभी मोटिवेशन में विश्वास के साथ जी जान से लग जाएं कंपनी में। कोई कंपनी ख़राब नहीं होती, लेकिन उसके प्रोफाइल के लिए चेक करें, प्लान के लिए चेक करें, प्रोडक्ट के लिए चेक करें, हर एक चीज़ के लिए उसे चेक करने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सब कुछ जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो 4 दिन आई 4 दिन चली गई, 4 दिन काम करती हैं 4 दिन के बाद चली जाती हैं और वो कंपनी बिल्कुल हमारी भी छवि करके चली जाती है। इसीलिए कम से कम बेहतरीन वाली कंपनी के लिए ज्वाइन करें, उसे जांचें परखें। थैंक यू सर।